हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों सीखेंगे कैसे हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में इसी वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग पार्टी को पेमेंट कैसे करेंगे जिससे हमने परचेस किया था, और साथ ही हम लोग उसका भी आपको बताएंगे जैसे हम लोग सेल किए थे उस पार्टी से पैसा आपको कैसे लेना है। ये सारा चीजें आप आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीएसटी का पेमेंट आपको कैसे करना है। उससे पहले हम आपको जीएसटी का एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सिंपली आपको आना है जीएसटी रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको R1 के रिपोर्ट में मैंने आपको सेल का रिपोर्ट बताया था। उसके बाद जीएसटी R3B के अंदर में यहाँ पे सेल और परचेज दोनों का रिपोर्ट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था, ये दोनों अमाउंट माइनस होकर के ही आपको जो बचेगा वही आपको टैक्स पेमेंट करना है। यहाँ पे एनुअल में आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। 540 जो कि आउटवर्ड है लायबिलिटी का था, और यहाँ पे 180 रुपया है ये इनपुट टैक्स था। ये दोनों माइनस होगा तो हम लोग इसका कोई भी एंट्री आपको पास नहीं करना होगा। सिंपली यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट के अंदर में यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो चुका होगा। यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे डिटेल में देखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो बता रहा है 360 बता रहा है, यानी कि ये डायरेक्टली माइनस हो चुका है। यहाँ पे आपको केवल 360 रुपए जो बच रहा है वही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ टैली में रिकॉर्ड करने के लिए इसी का आपको फिलहाल पेमेंट एंट्री पास करना है। तो इसका पेमेंट कैसे करेंगे अब डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे बाउचर के अंदर में आ जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट के बाउचर में आइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का शॉर्टकट की F5 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑटोफिल का यूज करना है। ऑटोफिल में आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट के अंदर में यहाँ पे जीएसटी लेंगे और टैक्स ऑन अदर देन रिवर्स चार्ज आपको रखना है। पीरियड रख लेना है, जैसे मंथली या क्वार्टरली होगा उस हिसाब से आप पीरियड अपना ले लीजिएगा। लेने के बाद सिंपली एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर देना चाहते हैं या रेफरेंस नंबर वो ऐड कीजिए। जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो अकाउंट ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे एक बैंक बना लेते हैं, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे HDFC बैंक। ये अंडर हो जाएगा बैंक अकाउंट में क्योंकि ये मेरा बैंक अकाउंट है, और जो भी अकाउंट डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे फिल करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दो चीज आपको लेना पड़ेगा। पहला CGST, तो CGST का अमाउंट कितना है 180। उसके बाद आपको SGST लेना है। SGST का अमाउंट है यहाँ पे 180, ये आप ले लेंगे तो देखेंगे CGST और SGST दोनों यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड GST डिटेल के अंदर में यस कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप जिस भी माध्यम से पेमेंट किए हो, जैसे हम HDFC बैंक से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू हमने किया था तो नेट बैंकिंग लेंगे, फिर बैंक का नाम जो कुछ भी सारा डिटेल है और पेमेंट डेट वो सब आपको ऐड करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये तो इस तरीके से अब यहाँ पे चेक वगैरह का डिटेल आ रहा है, तो सिंपली हमने यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू किया था तो हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर कर देते हैं और जो भी उसका डिटेल होगा यहाँ पे लेकर के इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग टैली में जीएसटी का पेमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों जानते हैं कैसे हम लोगों जो पार्टी से परचेस किए थे उसका पेमेंट एंट्री आप लोगों को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको परचेस एंट्री दिखा देता हूं। डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये परचेस का एंट्री है। सीमा ट्रेडर से हमने प्रोडक्ट परचेस किया था जिसका अभी पेमेंट करना पेंडिंग है। यहाँ पे मान लीजिए हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, यदि हमको चेक करना है कि किस किस पार्टी से अभी पेमेंट लेना बाकी है या आपको पेमेंट करना अभी बाकी है, वो सारा चीज आप चेक कैसे करेंगे। तो डिस्प्ले में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर में आउटस्टैंडिंग में। यहाँ पे देखिए जिससे आपको पैसा लेना है यहाँ पे आएंगे तो रिसीवेबल यानी सुनील कुमार से पैसा अभी मुझे लेना है, और पेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीमा ट्रेडर को अभी हमको पैसा पे करना बाकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं, जिसका पेंडिंग अमाउंट रहेगा वो पे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं पेमेंट एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना है। सिंपली आपको बाउचर के अंदर में आ जाना है और यहाँ पे देखिए यदि हम पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट के बाउचर में आएंगे। यहाँ पे पेमेंट नंबर आपको जनरेट कर देना है। जैसे कैश हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे तो वो डिटेल दे देंगे। अब जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो सीमा ट्रेडर से प्रोडक्ट परचेस किया था इसको लेंगे। यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और जो प्रीवियस इनवॉइस था वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जिस भी इनवॉइस से रिलेटेड आप पेमेंट कर रहे हैं उसको यहाँ पे लेकर के सिंपली आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पेमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जिससे पार्टी से परचेस किए होंगे उसका पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जिस पार्टी को प्रोडक्ट हमने बेचा था उससे पैसा लेना कैसे है। तो डे बुक में मैं आपको दिखा देता कि हमने यहाँ पे एक सेल एंट्री रिकॉर्ड किया था सुनील कुमार को, जिसका अमाउंट इतना था। इसका अब हमको रिसीविंग एंट्री पास करना है। तो जैसे उसने पैसा दे दिया था तो बाउचर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे रिसीव एंट्री में आ जाना है। अब यहाँ पे रिसीव नंबर जनरेट करके हम कैश में ही पैसा ले रहे हैं उससे, तो कैश ले लेंगे डिटेल वगैरह दे करके। यहाँ पे अब जिस पार्टी से पैसा ले रहे हैं सुनील कुमार दे रहा है पैसा, अगेंस्ट
रेफरेंस में, अगेंस्ट रेफरेंस में बताना पड़ता है कि किस इनवॉइस का वो पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम वो इनवॉइस ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से आपको ले लेना है, ले करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे और इस तरीके से आप पैसा लेने का रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि रिसीविंग का रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर देना है तो इस तरीके से आपका रिसीविंग हो गया। अब यदि जाकर के हम चेक करते हैं कि मेरा अमाउंट बाकी है या नहीं, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में यदि आप रिसीवेबल में चेक करते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग नील आ रहा है। इसका मतलब कि मेरे पास अभी किसी का अमाउंट पेंडिंग नहीं है जिससे मुझे पैसा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और यदि आपको डे बुक चेक करना है तो सिंपली डे बुक में आकर के यहाँ पे आज का दिन का जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा आपने सीखा कि किसी पार्टी से यदि हमने प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसका पेमेंट एंट्री कैसे दे करते हैं, और साथ ही साथ हमने यदि किसी पार्टी को प्रोडक्ट सेल किया है तो उससे हम लोग पैसा लेने हैं, यानी कि रिसीविंग रिकॉर्ड कैसे करना है। ये सारी चीजें आपने आज के इस वीडियो में देखा है। यदि आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, और प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो पर ही मैंने सारा का सारा ये एंट्री रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप वह वीडियो जरूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जा करके इसको जरूर से देख लीजिए।